नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। सत्ता का सेमीफाइनल में और छत्तीसगढ़ प्रथम चरण चुनाव 20 सीटों पर वोटिंग हुई। आज 70.87% कुल मतदान। निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से जो मिली जानकारी है उसके अनुसार शाम 5 बजे तक 20 विधानसभाओं के मतदान का औसत प्रतिशत की बात करें तो 70.87 रहा है। जिलेवार आंकड़े हम आपको बताते हैं, या अंतिम आंकड़े हैं, इसमें और इजाफा जो है। पंडरिया की बात करें तो 71.6%, कवर्धा की बात करें तो 72.89%, खैरागढ़ की बात करें, छुई खदान गडई की 76.36%, डोंगरगढ़ 77.40%, राजनांदगांव 74%, डोंगरगांव 76.80%, खुज्जी 72.01%, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी की बात करें तो 76%, भानु प्रतापपुर में 79.10%, उत्तर बस्तर कांकेर में 76.13%, केशकाल में 74.49%, कोंडागांव में 76.29%, नारायणपुर में 63.88%, बस्तर में 71.39%, जगदलपुर में 75%, चित्रकूट में 70.36%, दंतेवाड़ा में 62.55%, बीजापुर में 40.98%, कोंटा में 50.12%। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी राजनीतिक विश्लेषक है, और नितिन भंसाली जी कांग्रेस प्रवक्ता है, के.एस. चौहान जी बीजेपी नेता है। 3 मेहमान हमारे साथ है। सबसे पहले आज चलेंगे राजनीतिक विश्लेषक के पास, अजय चंद्राकर जी के पास। अजय जी, किस तरह से देखते हैं वोटिंग प्रतिशत की यदि हम बात करें तो? अच्छा खासा मतदान हुआ, क्योंकि जो नक्सली है, नक्सलियों की बात करें, लगातार पर्चे फेंकने से चुनाव बहिष्कार की बात भी कर रहे थे, उसके बाद भी कहा जाए तो अच्छी वोटिंग हुई है, कहा जा सकता है। चंद्राकर जी। जी कविता जी, जंगलों से चलकर पहाड़ों के ऊपर से और साथ ही साथ नदी और नालों को पार करके बस्तर या फिर छत्तीसगढ़ के आदिवासी मतदान केंद्रों तक पहुंचे। इनका समर्पण लोकतंत्र के प्रति है, और किसी की धमकी रही है उसके कोई भी असर नहीं पड़ा। और आगामी इस सेंचुरी के तीसरे दशक में आगामी अपने 5 साल के भविष्य के निर्णय को सुनाने के लिए मतदान केंद्र पहुंच गए। निश्चित रूप से उन नोबल आदिवासियों की प्रशंसा होगी। अब मूल बात यह है कि कहा जा सकता है कि लगातार बस्तर में मतदान का जो प्रतिशत रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। कुछ क्षेत्र हैं जैसे कोंटा या फिर बीजापुर, निश्चित रूप से वो अपना जो औसत है उसको मेंटेन किए। लेकिन मूल बात यह है कविता जी कि बस्तर में 67% आदिवासी हैं, बाकी अन्य समाज के लोग रहते हैं। बस्तर में अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग मुद्दे भी हावी रहे। अब इसके ऊपर तो 3 तारीख को जो परिणाम आएगा कि किन मुद्दों से आच्छादित होकर के अपने मतों का प्रयोग किए। बिल्कुल। नितिन भंसाली जी के पास चलेंगे। नितिन जी, पहले चरण का चुनाव 20 सीटों पर किस जगह कांग्रेस अपने आप को देखती है? कितनी सीटों पर माफ कीजिएगा कांग्रेस का कब्जा? स्क्रीन पे मैं मतदान के प्रतिशत देख रहा हूँ। कांग्रेस का कब्जा तो 19 पे था, तो कभी भी बेहतर पढ़ाई की जाती है, तो अगर 19 पे था तो 20 की 20 सीट जीतेंगे। इसमें कम करने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य भी जो है इस बार
हमने और पहले से बेहतर रखा है। देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर, टेलीविजन स्क्रीन पर मैं देख रहा हूँ लगातार जो मतदान के प्रतिशत आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं। खुशी हो रही देख के कि इस प्रदेश का नागरिक जो है, इस प्रदेश का मतदाता जागरूक हो रहा है। और आप देखिए, बस्तर के उन संवेदनशील इलाकों में जहाँ पर मतदान दल पहुंचने के लिए भी विचार करता था पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ऐसी जगहों पर मतदान दल भी पहुंचा है। और ऐसी जगहों पर डेमोक्रेसी पे, प्रजातंत्र पे, लोकतंत्र पे भरोसा करते हुए हमारे आदिवासी भाइयों ने उन क्षेत्रों में अपने मत का उपयोग भी किया है। निश्चित तौर पर हमने चुनाव नहीं, चुनाव के साथ साथ जनता का, स्थानीय आदिवासियों का दिल जीतने का काम किया था। तो इसका असर जो है ये मतदान के प्रतिशत में साफ नजर आ रहा है। हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, इन योजनाओं को लेकर हम आम जनता के बीच में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और जन आशीर्वाद मांग रहे हैं। जनता का जन आशीर्वाद हमारे साथ है और हमने जो लक्ष्य तय किया है 100% उस लक्ष्य को हम अचीव करेंगे, इसमें हमें कोई शंका नहीं। जी के एस चौहान जी, कितनी सीटों पर बीजेपी का कब्जा? देखिए, इसका आंसर देने से पहले मैं करबद्ध बस्तर की जनता को प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों में मतदान देके आए हैं और अपने मतदान देने के अधिकार, जवाबदारी को बहुत बखूबी निभाया है और अधिकार को भी। दूसरी बात यह है कि छिटपुट घटनाएं हुई कविता जी, नक्सलवाद की घटनाएं हुई और नक्सलवादियों ने वहां पर बहिष्कार भी करने को बोला और काले अक्षरों से लिखा भी। ऐसे कई क्षेत्र थे जहां पर प्रोटेक्शन के लिए वहां पर स्याही नहीं लगाई गई, लेकिन तब भी वहां के भाई बहन, वहां के सब लोग, माता बहनें वहां पर देने आई। ये अपने आप में बहुत सराहनीय बात है और ये अपने आप में छत्तीसगढ़ को इस पे सीखना है, छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को सीखना है। और ये एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि कैसे उन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया। और उसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर जो 20 विधानसभा है उसमें पूर्ण बहुमत में वो आएगी। क्यों आएंगी? उसके बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि आज जो जनता है वो ये बता चुकी है कि हम अपने मत को मतदान क्यों देने जाएं, क्योंकि वो तमाचा मारना चाहते हैं नक्सलवाद पे, वो तमाचा मारना चाहते हैं धर्मांतरण पे, वो जवाब देना चाहते हैं जो विकास नहीं हुआ है पिछले 5 साल में, वो जवाब देना चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर उनका आघात हुआ है पिछले 5 साल में, उस चीज का जवाब देना चाहते हैं। वो जवाब देना चाहते हैं डीएमएफ फंड के घोटाले को जो मोहन मरकाम जी ने उठाया था। ये भ्रष्टाचार और घोटाला, हमारा हक जो है वो हमारे को मिले। वो जवाब देना चाहते हैं पूरे 5 साल की भूपेश सरकार को जो 17 लाख मानक बोरे के हिसाब से जो रमन सिंह सरकार के उसमें लिया जाता था, 15 से 20 दिन उनको समय दिया जाता था, आज 13 लाख मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता लिया जा रहा था। वो जवाब देना चाहते हैं तेंदुपत्ता के जो बच्चे, जो संग्राहक के जो बच्चे हैं उनको, उनके छात्रवृत्ति को छीनने का वो जवाब देना चाहते हैं अपने चरण पादुका के लिए। वो जवाब देना चाहते हैं, वो जवाब देना चाहते हैं जो रोड की गंगा, जो रोड बहती थी वो जवाब देना चाहते हैं, वो जवाब देना चाहते हैं कि पहले जो विकास कार्य हो रहे थे जवाब देना चाहते हैं। वो जवाब देना चाहते हैं हमने स्टेशन बनाया, उसके बाद जवाब बनाया, वो जवाब देना चाहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आपस में लड़िए मत, ठीक है। चौहान जी चंद्राकर जी के पास चलेंगे। चंद्राकर जी क्या कुछ कहेंगे? जवाब तो जनता देगी परिणाम वाले दिन। ये हम आप जी बस्तर में जी 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 कविता जी, देखिए अलग अलग मुद्दे, अलग अलग विषय, सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से लेकर के क्षेत्रीय दलों की वहां पर उपस्थिति जी। लेकिन 2013 के चुनाव के बाद 18 में जो चुनाव हुआ तो 13 में कांग्रेस वहां पर 44.5% जी वोट बस्तर में लाई थी। लेकिन 2018 में 3% के वृद्धि के साथ 47.5% वोट लेकर के आई जी।
ये 3% का जो डिफरेंस था, जिसके कारण से कांग्रेस को 11 सीट मिली थी और एक उपचुनाव को भी जीत करके कांग्रेस 12 में 12 सीट। कविता जी, अब दुर्ग संभाग में जो 8 सीटों के ऊपर आज जो मतदान हुआ उसमें यह है, वो दुर्ग संभाग कहलाता है और उसमें ये एक्चुअली मैदानी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का जी। और टोटल मैदानी क्षेत्र में 2018 के चुनाव में कविता जी कांग्रेस को 13 से 2% और ज्यादा मिली थी और 43 सीटों पर उनको सफलता मिली और बीजेपी 14 सीटों पर आ गई 38 सीटों से जी। अब बीजेपी का वोट वहां पर मैदानी क्षेत्रों में 9% कम हो गया। उसके पीछे कारण है क्योंकि जोगी जी की पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 13.88% वोट ले गए जी। और अन्य दल जो थे वो लगभग 6% वोट ले गए जी। तो जिसके कारण से बीजेपी को वहां नुकसान हुआ था और सिर्फ 2% वोटों में वृद्धि के बाद कांग्रेस वहां पर 43 सीटों पर सफलता हासिल कर ली। तो यहाँ अभी जैसे हम जैसे जैसे 70 सीटों के ऊपर आएंगे तो उत्तर छत्तीसगढ़ का भी जो डाटा देखेंगे तो मूल बात यह है कविता जी, वोटिंग बिहेवियर जो रहा, परसेंटेज रहा, उसमें आप जैसे मीडिया संस्थानों का, एनजीओ का, चुनाव आयोग का, सूचना क्रांति का, इवन सोशल मीडिया का और सभी राजनीतिक दलों की सक्रियता का यह परिणाम है कि बस्तर या फिर छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर इतना शानदार आज मतदान हुआ है कविता जी। बिल्कुल। भंसाली जी क्या कुछ कह रहे थे आप, कहिए। देखिए, ये विकास ही है कि आप ये देखिए कि ये मत प्रतिशत बढ़ा। एक धमकी होती थी नक्सलियों की कि यदि आप वोट डालेंगे वहां पर स्थानीय आदिवासियों को धमकी दी जाती थी कि हम आपकी उंगली काट देंगे, आपका हाथ काट देंगे। लेकिन देखिए, जिस प्रकार कांग्रेस के शासनकाल में सुरक्षा कैंप वहां पर खोले गए और उस वजह से जो विकास हुआ, जो हमने लघु वनोपज की खरीदी की, आदिवासियों का जैसे कि मैंने आपको कहा दिल जीतने का हमने काम किया, बंद पड़े 300 से अधिक स्कूल वहां पर खोले गए। तो इस वजह से आदिवासियों का जो भरोसा है वो सरकार पे बढ़ा है और उन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है जिन क्षेत्रों में मैंने शुरू में कहा कि जहां पर पहुंचना भी मुश्किल होता था, उन क्षेत्रों में देखिए मतदान हो रहा है। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा भी कि उंगली में स्याही नहीं लगाई गई। हकीकत में ये एक मिसाल है कि लोगों में भय दूर हुआ है। वो भय क्यों दूर हुआ है? क्योंकि उन्हें सुशासन मिला है, वहां पर उनका भरोसा सरकार के प्रति बढ़ा है। हमने 3 मंत्रों पर काम किया, विकास, विश्वास और सुरक्षा। इन 3 मंत्रों पर काम करने की ही ये वजह है कि हमने बस्तर में आदिवासियों को एक बेहतर माहौल दिया और उस वजह से आज आदिवासी जो है वो अपने मत का उपयोग करने के लिए घर से बाहर आ रहे हैं। आप देखिए, मैं तो आपके टीवी स्क्रीन पे सुबह से लाइव चैनल्स में लगातार बैठ रहा हूँ। महिलाओं की कतारें भी देखने योग्य थी। एक बुजुर्ग महिला को मैंने देखा, लगभग 90 साल की बुजुर्ग महिला व्हील चेयर पे मतदान करने आई थी। तो ये इस सरकार के सुशासन का परिणाम है और जनता ये चाहती है कि पुनः कांग्रेस को अवसर मिले और ये तय है कि हम हमारे लक्ष्य में सफल होंगे और सरकार बनेगी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो जनता है विकास, विश्वास और सुरक्षा को चुनेगी? बिल्कुल, चुनेगी नहीं, चुन रही है। क्यों इतना बेहतर मतदान पहले नहीं हुआ? देखिए, चौहान साहब आपकी बात पे क्यों उन जगहों पर मतदान केंद्र खोले गए जिन जगहों पर सोच भी नहीं सकते थे? हंसी क्यों आ रही है जब मैंने कहा कि ना उनको कविता जी बिल्कुल सही बात है। चौहान साहब, हंसने वाला सवाल तो मैंने नहीं, सही बात है। विकास, विश्वास और सुरक्षा। क्या मैंने हंसने वाला सवाल कर दिया? नहीं, सुनिए, आज कविता जी इनकी बात पे सभी लोग हंस रहे होंगे, पूरा छत्तीसगढ़ हंस रहा होगा, जो हमारे दर्शक हैं वो हंस रहे होंगे। क्यों हंस रहे होंगे? क्योंकि आप विकास, आप विश्वास और आप सुरक्षा की बात करते हैं। पहले सुरक्षा की बात करते हैं कविता जी, पहले सुरक्षा की बात करते हैं, पहले सुरक्षा की बात करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने का पहला स्टेट छत्तीसगढ़ है, पहला स्टेट। दूसरा,
आप नक्सलवाद से तो सुरक्षा दिलवा नहीं पाए। हमारे जो 6 से 7 कार्यकर्ता पिछले 1 साल में टारगेट किलिंग किए गए हैं, उसको आप सुरक्षा के हिसाब से देख रहे हैं। सुरक्षा आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? विकास की आपने बात की, आज जो संवाददाता वहां पर खड़े होके वहां पर पूछ रहे थे, तो अधिकतर लोग वहां पर इसलिए आए थे क्योंकि विकास नहीं हो रहा है। विकास की एक गाथा और बता देता हूं इनको कि 100 करोड़ रुपए की ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट पिछले ये पूरे 20 विधानसभा में जोड़ ले, 20 आदिवासियों की जमीन हड़प ली थी, भंसाली जी सुन लेते हैं, भंसाली जी सुन लीजिए, शिलान्यास आपने किया हो और भंसाली जी सुन लीजिए, आपने काटा, उसके बाद आप विश्वास की बात कर रहे थे। 300 से ज्यादा भंसाली जी आपके टाइम पे नहीं बोलते ना चौहान साहब, तो आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? नहीं बोला आप मेरे भंसाली जी दर्शकों को, भंसाली जी आपके टाइम पे तो नहीं बोला, और सुरक्षा की बात कर रहा हूँ मैं। भंसाली जी आपके टाइम पे नहीं बोला ना चौहान साहब, तो आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? सुन लीजिए, विश्वास की बात बोल, सुन लीजिए। कविता जी इन्होंने विकास की बात की, तो मैं विकास की बात कर रहा हूँ। विकास की बात की तो विकास की बात कर देता हूँ कि 100 करोड़ रुपए का ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट ये नहीं बता सकते हैं जिसका शिलान्यास इन्होंने किया है और जिसका फीता इन्होंने काटा है। विकास की मैं बात करता हूँ, जो 14 हमने नर्सिंग कॉलेज खोले, यहाँ पर 3 हमने मेडिकल कॉलेज खोले, 4 हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले और 3 यूनिवर्सिटी खुल गई। दूसरी बात, आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय चंद्राकर जी बैठे हुए हैं, इनसे ज्यादा यूनिवर्सिटी के बारे में और कोई नहीं बता सकता। जो स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में हमने नर्सिंग कॉलेज और वहां पर मेडिकल कॉलेज खोले। आपने मेडिकल कॉलेज, शुगर मिल, अपना इंजीनियरिंग कॉलेज और आपने नर्सिंग कॉलेज, आपने कौन सा खोला है? मेरे को एक का नाम बता दीजिए, पता बता दीजिए, अभी आपको सर्च हो जाएगा। ये इनके विकास की गाथा है। विकास ठीक है, देखिए 20 सीटों पर तो मतदान हो गया है। विश्वास कैसे, मैं बता देता हूँ। ठीक है, अजय चंद्राकर जी के पास चलेंगे। ठीक है चौहान साहब, नितिन भंसाली जी अजय चंद्राकर जी के पास चलेंगे। अजय चंद्राकर जी, पल का स्वराज एक्सप्रेस जो अपडेट है आज पहले चरण का, वो बता रहा था दर्शकों को, मतदाता जो है, सुन रही थी मैं, मतदाता जो है बहुत जागरूक हो चुके हैं, उनको कोई बरगला नहीं सकता है। चंद्राकर जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? कविता जी पूरा प्रश्न जी, मेरा ये कहना जी बिल्कुल, दोनों यदि पार्टियों की बात करें, भंसाली जी की और चौहान साहब की, दोनों विकास कह रहे कि हमने विकास किया, लेकिन पल का अपडेट जो है स्वराज एक्सप्रेस सुबह से दे रहा था, मतदाताओं से भी जो हमारे संवाददाता है वो बात कर रहे थे। अब जो मतदाता है वो जागरूक हो गए हैं, उन्हें कोई बरगला नहीं सकता है, वो झांसे में नहीं आएंगे अब, तो क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल कविता जी, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जागरूकता का परिणाम तो ये रहा कि जब भी यहाँ असेंबली इलेक्शन का चुनाव हुआ, छोटा राज्य है, स्टेबल सरकार ही यहाँ के नागरिक दिए, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी को 3 साल या भूपेश जी को। यहाँ कह सकते हैं कि अस्थिर सरकार की उनकी मानसिकता नहीं रही, और उनकी जागरूकता का पहला परिचय तो यही है। नंबर 2, दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र को देखने के बाद और निश्चित रूप से आम मतदाता अपने सेल्फ इंटरेस्ट, स्वहित को देखते हुए अपना ओपिनियन बना रहे। तीसरी बात है कि अलग अलग विधानसभा में अलग अलग मुद्दे हैं कविता जी। अंतागढ़ में अलग विषय है, वही विषय जो अंतागढ़ में एक पार्टी के लिए नकारात्मक है, तो वही विषय अंबागढ़ चौकी में एक पार्टी के लिए सकारात्मक है, यह भी देखने को आ रहा। और दूसरी बात है, बस्तर में नगरदार का भी विषय है, तो पेशा कानून का भी विषय है, विकास का भी विषय है,
सड़क, बिजली, पानी का भी विषय, जल, जंगल, जमीन का भी विषय है, मिलेट का भी विषय है, तेंदुपत्ता का भी विषय है, और दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मॉडल के अनुसार अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का, और एक पार्टी महात्मा गांधी के अनुसार सबके लिए समान व्यवहार, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। दोनों अपने घोषणा पत्र में जिस तरह से लोक लुभावन कह सकते हैं कि बिंदुओं को एड्रेस किए हैं, तो जनता इसके ऊपर मंथन कर रही है। और कई जगह तो कविता जी पेन और कागज लेकर के कुछ मतदाता दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र को लेकर के नोट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर नाप तौल भी होगा। बिल्कुल, कि फायदा किस पार्टी की ओर से है, किससे ज्यादा लाभ है किस घोषणा पत्र से। ठीक है भंसाली जी। जी कविता जी। भंसाली जी, विकास नहीं दिखता है बीजेपी को, कांग्रेस का। विश्वास भी नहीं दिखता, सुरक्षा भी नहीं दिखती। जी, कुछ भी नहीं दिखता तो जनता पे कांग्रेस पर क्यों विश्वास करे। वेलकम स्वराज एक्सप्रेस की पूरी टीम को। कांग्रेस ने जो कहा वो किया है भाई, जो कहा वो किया, विश्वास देता। लेकिन बीजेपी को दिखता ही नहीं है, कागजों में दिखता है। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है कि सबसे पहले तो नक्सलवाद में कमी आई। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है कि नक्सलवाद के मामलों में बस्तर में कमी आई। सबसे पहले विकास किया। फिर मैं आपको बोलूं 300 से ज्यादा बंद पड़े स्कूल हमने खोल दिए, वहां पर जो स्कूल बंद हो गए थे इनके शासनकाल में। 65 प्रकार की लघु वनोपज की खरीदी की। तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा जो 2500 मिलता था उसको 4000 किया, अब 6000 करने जा रहे। धान खरीदी की, मेडिकल कॉलेज खोले, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, हर चीज पर वहां पे फोकस हुआ, काम हुआ है। तभी आज ऐसे ऐसे क्षेत्रों में मतदान दल पहुंचे हैं जिन क्षेत्रों में पिछले 23 साल में मतदान दल पहुंचने की भी नहीं सोच सकते थे। वहां मतदान दल भी पहुंचे, मतदान केंद्र भी खुले, और मतदाता भी स्वयंभू जागरूक होकर सरकार का विकास, विश्वास और सुरक्षा के मंत्र को देखते हुए वोट देने घर से बाहर निकले। जनता का जन आशीर्वाद निश्चित तौर पर इस मतदान प्रतिशत से कांग्रेस को मिलने जा रहा है, और तैयार है हम, लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। ये बात हम 3 तारीख को आपके जब काउंटिंग होगी मतों की, तब देखिएगा आपको जो मिशन हमने तय किया अब की बार 75 पार, उस पर हम 100% सफल होंगे। के एस चौहान जी, अब की बार 75 पार, बढ़ेंगे भी, जीतेंगे भी, भंसाली जी कह रहे हैं 3 दिसंबर को, फुल कॉन्फिडेंट। मुख्यमंत्री जी का ही वक्तव्य है कविता जी, मुख्यमंत्री जी का ही ये वक्तव्य है कविता जी कल का, कि 75 पार हम लाएं, नहीं अगर उससे कम लाएंगे तो हमारे को दिक्कत आ जाएगी। ये उन्होंने एक सभा में बोला है। इसका मतलब क्या है कि आप खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है। आपके सर्वे में आता है कि 20 जो विधानसभा में जो 20 विधानसभा में जो मतदान हो रहे हैं उसमें आपके ही खुद के सर्वे में 37% आप सीटें हार रहे थे। आपके 5 ऐसे सिटिंग एमएलए वहां से हटा दिए गए, दूसरों को टिकट दी गई। ये आपका कॉन्फिडेंस है, इसी हिसाब से आप 75 पार लाने वाले। जब सभाएं होती हैं तो वहां पर जनता विरोध करती है, जनता, भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनता ही विरोध करती है। ये इनका कॉन्फिडेंस है। इनका कॉन्फिडेंस इससे भी दिखाई देता है कि जब मनेन्द्रगढ़ में जब वहाँ पर मतदान होता है तो वहाँ पर मंत्री भंसाली जी ने तो जीत का दावा कर दिया 75 पार। जी, के एस चौहान जी कितने पार जा रहे हैं? आप उनकी छोड़ दीजिए, के एस चौहान कितने पार, बीजेपी कितने पार, आप अपनी बात बता दीजिए। हम पूर्ण बहुमत सुनिए, जाहिर का आंकड़ा भी छुएंगे। सुनिए, हम हवाई बात नहीं करते। हम फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे, फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे, ये हमारे को मालूम है। फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे क्योंकि हमने काम किया है। अगर हम 18 लाख आवास योजना की बात करते हैं तो 2 करोड़ हमने आवास दिए हैं। अगर हम 1 लाख भर्ती की बात करते हैं तो 2 लाख, 2 लाख। अरे तो पहले किसने दिया? पहले घोषणा पत्र किया? समय बता दें। ठीक है अजय चंद्राकर जी, लास्ट कमेंट। कविता जी, कविता जी, पिछले विधानसभा चुनाव में आज
के परिवेश में बात करें तो कांग्रेस के लिए 19 सीटों को बरकरार रखना सफलता के साथ एक बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के और बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो बीजेपी जिस तरह से मेहनत की है तो इन 20 सीटों में कुछ सीटों के ऊपर तो बीजेपी को एज मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप तीनों का बहुत ही धन्यवाद चर्चा में आने के लिए। नितिन भंसाली जी आपका भी, के.एस. चौहान जी आपका भी, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी आपका भी। तो छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण का चुनाव मतदान हो गया। बता दें कि 20 सीटों पर आज पहले चरण का मतदान था, लेकिन दोनों ही जो दल है वो जीत का दावा कर रही है, लेकिन ये परिणाम ही बताएगा कि कौन जीतेगा। सत्ता का सेमीफाइनल इतना ही। आप देखते रहिए शिवाजी एक्सप्रेस। नमस्कार।